जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी के सभी संगतों को मेरा प्रणाम और जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक बहुत ही अनोखा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है और इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि गुरुजी किस तरह से अपना मैसेज या अपना जो भी संदेश वो हमें देना चाहते हैं वो किसी न किसी के ज़रिए और किसी न किसी तरीके से वो हम तक ज़रूर पहुंचाते हैं और इसी को कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। कुछ समय से मैं सोच रही थी कि मुझे घर का जो मंदिर है उसको साफ़ करना चाहिए। वैसे तो मैं मंदिर रोज़ ही साफ़ करती हूँ, लेकिन जो कपड़े वहाँ बिछाए हुए हैं उन कपड़ों को मैं रोज़ चेंज नहीं करती। कभी कभी उसको चेंज करके फ्रेश धुले हुए कपड़े में डालती हूँ। तो मुझे लग रहा था कि अब कुछ दिन हो गए हैं, इसलिए अभी इनको चेंज करना ज़रूरी है, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं वो कर नहीं पा रही थी। अब मेरे घर के पास आंटीज़ हैं जिनके साथ मैं सत्संग में जाया करती हूँ, मतलब हम एक साथ ही जाते हैं। तो एक दिन अचानक एक आंटी मुझे फ़ोन करती हैं और वो मुझसे कहती हैं कि मेरे सपने में गुरुजी आए। मैंने गुरुजी से बहुत कहा कि गुरुजी कभी भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिया सपने में, कम से कम एक बार तो मेरी ड्रीम में आइए। तो कल रात को गुरुजी आए। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, तो गुरुजी ने आपसे क्या कहा, गुरुजी ने आपको क्या ब्लेसिंग दी? तब आंटी मुझसे कहती है कि कल रात गुरुजी ने मेरे ड्रीम में तुम्हें बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी। मैं तो सुनकर थोड़ा हकचका गई कि ड्रीम में मुझे उन्होंने ब्लेसिंग दिया, आंटी के ड्रीम में आके। तो मैंने पूछा कि आंटी आपको गुरुजी ने क्या कहा, बताइए। तब आंटी कहती हैं कि हम चारों, मतलब हम 4 आंटी सब सत्संग में जाते हैं। हम लोग एक सत्संग में गए हुए हैं और वहाँ गद्दी में गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं, यही मैंने देखा। और फिर गुरुजी तुमसे कहते हैं कि पुत्र उठ, जाके अपना मंदिर साफ कर, तैनू मुझे ढेर सारे ब्लेसिंग्स देने हैं। ये जब मैंने सुना ना तो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा, इसलिए क्योंकि मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने मंदिर को साफ़ करूँगी, नहीं, लेकिन नहीं कर पाई थी। और यहाँ आंटी के ड्रीम में गुरुजी ने मेरे लिए ये मैसेज भेजा कि उठकर मुझे मंदिर साफ़ करना चाहिए। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी अपने संगतों से कनेक्शन करते हैं और कैसे वो मैसेज किसी न किसी तरीके से किसी न किसी के ज़रिए ज़रूर भेज देते हैं। तो मुझे ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ड्रीम में आंटी से कहते हैं कि वो मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स देंगे। और संगत जी, वाकई मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिले, क्योंकि जिस दिन आंटी ने ये ड्रीम देखा था, अगले ही दिन हम चारों फिर से एक सत्संग में गए शाम को। और उस सत्संग में आप विश्वास नहीं करेंगे, चारों तरफ मुझे सिर्फ गुरुजी के दर्शन ही मिले। उनके गद्दी में ओम दर्शन, गद्दी के नीचे जहाँ उनके चरण रखे हुए थे, चरण स्वरूप और जूतियाँ जहाँ रखी हुई थी, वहाँ पर त्रिशूल दर्शन। उनके गद्दी के पास में रखे हुए टेबल के ऊपर जो कपड़ा बिछाया गया था उस पर गुरुजी का फेस दर्शन। यहाँ तक कि पीछे जो दीवार थी उस दीवार में टीवी रखा हुआ था, उस टीवी के पास में भी गुरुजी का ओम दर्शन मुझे दिखा। तो इतने सारे ब्लेसिंग्स भर भर के जो गुरुजी ने मुझे उस दिन दिए,
मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और इस तरह से आंटी के माध्यम से गुरुजी ने ना सिर्फ ब्लेसिंग्स भेजा, बल्कि गुरुजी ने मुझे यह मैसेज भी दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी। हमेशा गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। जो मैसेज गुरुजी आपको दे रहे हैं वो मैसेज समझिए और उनकी ब्लेसिंग्स तभी आप पा सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपनी मेहर बनाए रखें और इसी तरह आप हमें ब्लेस करते रहें। थैंक यू गुरुजी।